गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th, विषय हिंदी साहित्य, पाठ्य पुस्तक क्षितिज, चैप्टर 2, शीर्षक बाल गोविंद भगत, लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी। यह चैप्टर बहुत ही उत्कृष्ट चैप्टर है। बाल गोविंद भगत इस चैप्टर का नाम है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है बहुत ही उत्कृष्ट चैप्टर है। इसके रचयिता श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अब राम वृक्ष बेनीपुरी जी इसको लिखने वाले हैं, इन्होंने मेहनत की है। संक्षिप्त परिचय इनका भी पढ़ लेते हैं। हालांकि जो लेखक रचयिता होते हैं चैप्टर्स के, पाठों के, उनका परीक्षा में कोई रोल नहीं होता है, अर्थात परीक्षा में नहीं आते हैं, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए थोड़ा सा राम वृक्ष बेनीपुरी जी का संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। हिंदी साहित्य में इनको लेखनी का जादूगर कहा जाता है। इनकी लेखनी में वो जादू है कि वो जादू हिंदी साहित्य में बहुत ही कम देखने को मिलता है। आइए क्रमशः के संक्षिप्त परिचय को पढ़ते हैं। इनका जन्म बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। बचपन में ही इनके मां बाप का देहांत हो गया। उसके बाद में इनकी मौसी जी ने इनका लालन पालन पोषण किया। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गांव में ही की। इनकी अंतिम पढ़ाई क्लास 10th तक ही रही। इसका कारण यह था कि इनके माँ बाप जल्दी चले गए थे, तो इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आई जिनके कारण आगे की पढ़ाई, कुछ आर्थिक परेशानियाँ इस प्रकार आई कि उस कारण से ये आगे नहीं पढ़ पाए। ये विद्वान तो बचपन से ही थे। 15 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन प्रारंभ कर दिया। अर्थात इनकी जो पत्रिकाएं थी, इन्होंने 15 वर्ष की एज में ही इनकी जो पत्रिकाएं थी, जो ये संवाद लिखते थे, वे संवाद सभी पत्रिकाओं में आना प्रारंभ हो गया मात्र 15 वर्ष की एज में। वे पत्रिकाएं कौन सी हैं, जरा उनको देख लेते हैं। तरुण भारत, बालक, युवक, कर्मवीर, हिमालय आदि। इसके अलावा और भी हैं। 1920 में गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, उससे भी ये जुड़े रहे। उसके कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। काफी इन्होंने ग्रंथों का संपादन किया है, अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना की है। इन्होंने हर विषय को स्पर्श किया है, चाहे वो नाटक की बात हो, चाहे वो उपन्यास की बात हो, चाहे वो कहानी की बात हो, चाहे वो रंगमंच की बात हो। अर्थात साहित्य में जितने भी विधाएं होती हैं, चाहे वो उपन्यास की विधा हो, चाहे वो कहानी की विधा हो, चाहे वो नाटक की विधा हो, और हर एक विधा को इन्होंने अपनाया है। बात करते हैं इनकी रचनाओं की, तो अम्बपाली नामक इनका नाटक है, पतितों के देश इनका उपन्यास है, चिता के फूल इनकी कहानी है। इसके अलावा और भी ग्रंथ हैं। मृत्यु इनकी 1968 में हो गई थी, जैसा कि आप जानते हैं। ये इनका संक्षिप्त परिचय है। बात करते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं की। इन्होंने साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत जो हमारे देश में जंजीरों की तरह जो जकड़ी हैं, जो कुछ कुरीतियां हैं, कुछ ऐसी परंपराएं हैं
उनको समूल नष्ट करने का भाव प्रकट किया है। अर्थात हर तबके के इंसान को उन्होंने उठाने की कोशिश की है, चाहे वो गरीब तबके का व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर तबके का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। इन्होंने हर तबके को उठाने की कोशिश की है। इन्होंने समाज का उत्थान करने की कोशिश की। समाज का उत्थान कैसे हो, समाज में पनप रही बुराइयां कैसे नष्ट हो, समाज में पनप रहे गलत चीजें जो हैं हमारे देश में कुछ पनप रही है वो कैसे नष्ट हो, लोगों का कैसे उत्थान हो, भारत देश का कैसे उत्थान हो, समाज का कैसे उत्थान हो। मूलतः अपने ग्रंथों में इन्होंने समाज का किस प्रकार उत्थान हो सकता है, अर्थात व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास कैसे हो सकता है, यह इनके साहित्यों में, इनके नाटकों में, इनके ग्रंथों में, इनके उपन्यासों में, इनकी कहानियों में ये सारी विषय वस्तु देखने को मिलती है। अगर भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली बहुत ही मधुर है, इनकी स्वाभाविक है, सहज है। भाषा शैली के अंतर्गत इन्होंने तत्सम, तद्भव, उर्दू सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। प्रभावशाली है भाषा, अर्थात पढ़ने के बाद में उसका कोई न कोई प्रभाव होता है। और इन्होंने जिस जिस व्यक्ति का भी चित्रण किया है उसको पढ़ने के बाद में ऐसे लगता है कि सामने यह कोई रियल स्टोरी है, अर्थात यह वास्तव में हम उसको पढ़ ही नहीं रहे, वो सामने भी हमारे हो रहा है। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने अपने कहानियों में शब्दों का और भावनाओं का वो ओतप्रोत कर दिया है कि उनको पढ़ने के, सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि हमारे सामने एक सीन चल रहा है। तो इस प्रकार इनका संक्षिप्त परिचय है। कहते भी है तो जो भरा नहीं है भावों से, बाती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्र है जिसमें राम वृक्ष वैनीपुरी के प्रति प्यार नहीं। हिंदी साहित्य के कलम के जादूगर कहे जाते हैं। खैर, इनके द्वारा जो चैप्टर है वो आपकी क्लास 10th का सेकंड चैप्टर गद्य भाग का, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, श्री राम लक्ष्मण जी द्वारा रचित। बाल गोविंद भगत से ही आपको पता लग रहा हो, इस चैप्टर के नाम से ही आप महसूस कर रहे हो, क्योंकि जो चैप्टर सारा होता है वह शीर्षक पे ही डिपेंड होता है, अर्थात शीर्षक के इर्द गिर्द ही घूमता है। अर्थात शीर्षक में सब कुछ होता है। शीर्षक को पढ़ने के बाद ही आप पता लगा सकते हो कि इसमें इस व्यक्ति के बारे में वर्णन किया जा रहा है, इस व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया जा रहा है, या इस व्यक्ति के बारे में वर्णन। बाल गोविंद भगत से मतलब है एक भक्त व्यक्ति। इस चैप्टर के अंतर्गत एक महान भक्त व्यक्ति का वर्णन किया है, वो भी इतने अच्छे पवित्र व्यक्ति, संतात्मा, संतों की आत्मा, साधु सज्जनता, जो साधु सज्जनता, जितने भी मानवीय गुण होते हैं उन सभी मानवीय गुणों से जो ओतप्रोत है, जिसके अंदर अटूट श्रद्धा भाव भक्ति भरी हुई है, जो लोगों से प्रेम करते हैं, जो ईश्वरीय सत्ता को सब कुछ मानते हैं, अर्थात ग्रस्त में रहते हुए भी जो संत की प्रवृत्ति को अपनाते हैं। तभी तो कहा गया है कि संत बनने के लिए किसी ड्रामा की आवश्यकता नहीं होती है, संत बनने के लिए कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती है, संत बनने के लिए टीके चंदन की आवश्यकता नहीं होती है, संत बनने के लिए अपने आप को ये दिखाना कि मैं संत हूं, मैं साधु हूं, इस चीज की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहते हैं व्यक्ति किसी चिन्हों से नहीं जाना जाता है, व्यक्ति जाना जाता है तो गुणों से जाना जाता है। अगर उसके अंदर गुण है, क्वालिटी है, और वो भी निस्वार्थ भाव के गुण हैं, जिसमें कोई स्वार्थ ना छुपा हो, ऐसे गुण हो, तो वो संत से बढ़कर भी हो सकता है, अर्थात वो ईश्वरीय है, ईश्वरीय सत्ता है उसके अंतर्गत। ऐसे बाल गोविंद भगत जो किसी को परेशान नहीं करते थे, यहां तक कि कोई किसी की चीज को स्पर्श नहीं करते थे, वो यहां तक किसी के खेत में भी शौच करने के लिए नहीं जाते थे, वो खरा व्यवहार था उनका। ऐसे संत के बारे में, ऐसे साधु के बारे में आपको देखकर लगेगा ये तो बिल्कुल संत है, लेकिन रहते वो ग्रस्त में है। खैर, यह संक्षिप्त परिचय रहा। अब क्रमशः हम पाठ की तरफ चलते हैं।
शॉर्ट एंड स्वीट, बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर के अनुसार बाल गोविंद भगत एक मोटे कट्टे मझोले कद के, मिडिल कद के व्यक्ति थे। सफेद दाढ़ी थी, चमकता हुआ चेहरा, जटाजूट ज्यादा नहीं रखते थे, अर्थात बाल ज्यादा जटाओं की तरह नहीं थे, कम बाल थे, दमकता हुआ चेहरा था। और अपने पटल पर, मस्तिष्क पर रामानंदी चंदन लगाते थे। जैसे महिलाएं सिंदूर भरती हैं जिस प्रकार का, उसी प्रकार का जो बाल गोविंद भगत थे सिंदूर टीका लगाते थे, अर्थात नाक से प्रारंभ होता था। गले में कंठी की माला सुशोभित होती थी और कबीर पंथी, कबीर शाही कैप, टोपी पहनती थी, जो कबीर दास जी ने जिस प्रकार की टोपी पहनते। शरीर पर वस्त्र बहुत ही कम हुआ करते थे, अधिक वस्त्रों से इनको स्नेह नहीं था, केवल इतना था कि शरीर ढक जाए, अर्थात दिखावा ढंग तो इनके अंतर्गत बिल्कुल था ही नहीं। दिखावा ढंग से तो बिल्कुल ये दूर रहते थे। शरीर पर केवल एक लंगोटी और छोटा सा एक कपड़ा इनके शरीर पर अपने तन को ढकने के लिए होता था। ये कबीर को ही सब कुछ मानते थे। इनका व्यवहार खराब था, अर्थात जो कुछ भी होता था इनके हृदय में नहीं होता था, अर्थात ये अपने अंदर कपट नहीं रखते थे, जो कुछ है कह देते थे। अर्थात वही लोग अच्छे होते हैं जो कह देते हैं। आपने देखा होगा संसार में, हालांकि लगते तो थोड़ी देर के लिए वो बुरे लोग हैं जो मुंह पर ही कह देते हैं, लेकिन वो वास्तविक सच्चे होते हैं। हमारे शास्त्रों में भी वर्णन किया गया, भारवी ने वर्णन किया है कि नार केल संमितम वचन, अर्थात व्यक्ति को नारियल की तरह होना चाहिए, ऊपर से कठोर और अंदर से मृदु। और वास्तविक सज्जन पुरुष वही होते हैं जो ऊपर से तो कठोर होते हैं लेकिन हृदय से मृदु होते हैं। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत और वास्तविक संतों की भी पहचान वही होती है जो ऊपर से कटु होते हैं, अंदर से मृदु होते हैं। लेकिन वो लोग समाज में खतरनाक होते हैं जो ऊपर से मृदु होते हैं, अंदर से कठोर होते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि मैं कितना मृदु हूं। तो बाल गोविंद भगत उसी प्रकार के एक संत थे, सज्जन थे, महान विद्वान थे। वास्तविक जो भी एक संत के, एक साधु के अंदर जितने भी लक्षण होते हैं, एक मानवता के जितने भी लक्षण होते हैं, एक वास्तविक व्यक्ति में जितने भी लक्षण होते हैं, वे सभी लक्षण बाल गोविंद भगत के अंतर्गत थे। यहां तक कि वो बिना पूछे किसी की चीज को स्पर्श नहीं करते थे, बिना पूछे खाते नहीं थे, किसी के घर में जाते थे तो वो जब तक पूछ नहीं लेते थे। हालांकि इस चैप्टर में ऐसा वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी के यहाँ जाते थे, जैसे दो लोग बैठे हुए हैं, दो लोगों के पास में बैठे हुए हैं, जिस घर में गए हैं पूछ के खाते थे क्या मैं खा सकता हूं। बताइए इतना महान व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बताइए जो पूछ कर खा रहा है। यहां तक किसी के यहाँ किसी के खेत में शौच करने तक नहीं जाते थे। बताइए कितना वो अच्छा व्यक्ति रहे होंगे वो बाल गोविंद भगत कि इतना भी वो नियमों का पालन करते हैं। आज के युग में कौन इतने नियमों का पालन करता है, आप बताइए। इन सारी चीजों को देखकर आपको ऐसा लगता होगा ये कोई संत व्यक्ति है, शायद नहीं। वही तो मैंने कहा कि संत की पहचान जटाजूट से नहीं होती, कपड़ों से नहीं होती। संत की वास्तविक पहचान तो उसके लक्षणों से होती है, उसके गुणों से होती है। साधु की पहचान वास्तविक उसके लक्षणों से होती है, उसके गुणों से होती है, उसकी क्वालिटी से होती है। कहा भी गया है व्यक्तित्व किसे कहते हैं, इनर प्लस आउटपुट इजकल टू पर्सनालिटी, अर्थात आंतरिक गुण प्लस बाह्य गुण इजकल टू व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की जो परिभाषा है, वास्तविक व्यक्तित्व की परिभाषा यही है कि आपके बाहरी गुण प्लस अंदर के गुण, उन दोनों में समानता हो। वे दोनों समानता बाल गोविंद भगत के अंतर्गत देखने को प्राप्त होती थी। बाल गोविंद भगत इन चीजों को देखकर, लेकिन वो किसी आश्रम में या किसी मठ में या कहीं घर को त्याग करने के घर में ही रहते थे, लेकिन वे सारे जितने भी साधु संतों को नियम होते हैं वो गृहस्थ में भी अपनाते थे।
कहा भी तो गया है कि संत बनने के लिए किसी आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है, संत बनने के लिए किसी मठ मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, संत बनने के लिए घर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। संत आप अपने घर में भी बन सकते हो, अपने घर में रहकर भी उन नियमों को, लक्षणों को अपना लीजिए, आप घर में भी संत बन सकते हो। गृहस्थ को छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आश्रमों में सबसे बड़ा जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। 4 आश्रम होते हैं आपके, बाल ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास और वानप्रस्थ। सभी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थाश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया है? गृहस्थाश्रम को सर्वश्रेष्ठ इसलिए बताया है कि गृहस्थ में रहते हुए आप सारी उपासनाओं को, सारी चीजों के बारे में आपको अनुभव प्राप्त होता है और उस अनुभव से आप परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व होने के बाद में आपके अंदर एक संतत्व का एक विकास होता है। तो गृहस्थ में रहते हुए भी, हालांकि इनकी पत्नी के बारे में तो इसमें वर्णन नहीं है, बट इनके बेटे और पतोह के बारे में, अर्थात इनका बेटा और पतोह के बारे में वर्णन किया गया है। ऐसा बताया गया है। संगीत के जादूगर कहे जाते थे, अर्थात संगीत के माध्यम से लोग इनसे मंत्रमुग्ध हो जाते थे इन पर, अर्थात संगीत के साथ में ईश्वर की प्रार्थना करते थे। संगीत इनके लिए सब कुछ था, अर्थात ईश्वर में रमण रहते थे। संगीत के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति इनका मुख्य उद्देश्य था, अर्थात संगीत में भी ईश्वर का स्मरण करते रहते थे। आषाढ़ का महीना प्रारंभ हो रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है। इस चैप्टर के अंतर्गत आपके 4 जो मंथ हैं, मास हैं, उनके बारे में, महीनों के बारे में वर्णन किया गया है। किस किस महीने में बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या रही है और बाल गोविंद भगत के द्वारा जो किए गए क्रियाकलाप हैं, उनका वर्णन इस चैप्टर के अंतर्गत है। बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया है। एक भगत, एक भगवान के भक्त बाल गोविंद भगत, जिनका नाम बाल गोविंद है, जो कि भक्त है, उनके बारे में इसमें बताया गया इस चैप्टर में। तो एक दिन की बात थी, आषाढ़ का महीना था, बारिश होने के बाद में पानी खेतों में भर चुका है। उस समय की बात है कि देखिए इनके संगीत का कितना अच्छा जादू है कि मेड़ पर स्त्रियां बैठी हुई हैं, बच्चे खेतों में खेल रहे, पानी भरे हुए हैं, वो ऊपर से नीचे तक अपने आप को बिगाड़े हुए हैं। लोग किसान हल चला रहे हैं, कुछ बुवाई कर रहे हैं और बाल गोविंद भगत भी बुवाई कर रहे हैं और संगीत के साथ में बुवाई कर रहे हैं और सभी लोग इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं, सब कुछ भूल चुके हैं और उनके संगीत के साथ में हर काम कर रहे हैं, डूब गए उनके संगीत में। आषाढ़ के महीने में वो धान की खेती कर रहे हैं, धान की खेती करते करते उंगलियों को चला रहे हैं और नाचते हुए, डांस करते हुए और उनको बुवाई कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, उनके उस संगीत को भी सुन रहे हैं बाल गोविंद भगत के। तो इस प्रकार आज के भाग में इतना ही। कल के नेक्स्ट भाग में इससे भी विशेष आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा बाल गोविंद भगत के बारे में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।